बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। अल्लामा इकबाल की गज़ल आज हम पढ़ेंगे जो आपके इसमें फ़र्स्ट सेमेस्टर में दी गई है। उससे पहले गज़ल के बारे में आपसे मैंने बात करना है कि गज़ल और नज़म में फ़र्क तो आपने पढ़ लिया होगा, ये क्योंकि आपके जो सिलेबस के दूसरे तीसरे हफ्ता में इसका आपको दिया गया है और आपने इसको यकीनन पढ़ लिया होगा, नज़म और गज़ल में फ़र्क। और एक छोटे से इतला के लिए ये आपको बताना मेरा भी फ़र्ज़ है कि नज़म का और गज़ल का फ़र्क क्या है, क्योंकि गज़ल आम तौर पर इश्किया ही समझी जाती है, लेकिन यहाँ इसमें हम थोड़ा सा फ़र्क वाज़े कर दें कि नज़म का उन्वान होता है और गज़ल बग़ैर उन्वान के होती है, गज़ल ही उसका उन्वान है। और नज़म जो है ये एक शेर पर भी मुश्तमिल होती है और बंद पर भी मुश्तमिल होती है, यानी लंबी भी होती है, बहुत लंबी भी होती है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, वो आपके सामने हैं, और छोटी नज़म भी होती है। लेकिन गज़ल के इशार 5, 7, 11, 15, 17 तक होते हैं, इससे ज़्यादा कहीं कहीं होंगे, वरना कहीं ऐसा नहीं होता। नज़म में हर बंद, हर शेर का ताल्लुक़ उन्वान से होता है, वो उन्वान से मुंसलिक होता है उसका हर मतलब, जबकि गज़ल का हर शेर अपना अलग मानी देता है। इसलिए गज़ल के 2 मिसरों का एक शेर होता है, लाजमी बात है, और अपना मतलब अलग होता है। नज़म जैसा कि तवील है, गज़ल इतनी तवील नहीं है। जो बात ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि गज़ल को इश्किया समझा जाता है आम तौर पर, कि इसमें इश्क व आशिकी के जज्बात और एहसासात ही बयान किए जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आपने मीर तकी मीर, मोमिन, गालिब, ज़ौक़, हसरत की गज़लों में इश्किया इशार देखे हुए हैं, लेकिन हाली और अल्लामा इकबाल की जो नज़में हैं उनमें इश्किया इशार की बजाय मकसदी गज़लें हैं। गज़ल इश्किया भी होती है और मकसदी भी होती है। हाली ने भी मकसदी गज़लें पेश की हैं और अल्लामा इकबाल ने भी। और इसमें एक और बात है, जो शराब के मानी, नशा जो इसमें बयान करते हैं, उसके मानी हकीकी मानों में वो लेते हैं, यानी खुदाए इज़्ज़ोजल को वो इसमें बयान करते हैं। जो भी इसमें जिस तरह से भी शराब का ज़िक्र आएगा वो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। शेर नंबर 1, अल्लामा इकबाल की गज़ल, पहले उसका शेर, फिर उसका लफ्ज़ी मतलब, फिर उसका तशरीह पेश होगी, और आप इसको देख के दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा भी सुन सकते हैं, क्योंकि आप इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होती, सिर्फ ज़रा 2 मानी दिए हुए हैं उनके। कि शेर नंबर 1, ला फिर एक बार वही बादा जाम ऐसा की, हाथ आ जाए मुझे मेरा मुकाम ऐसा की। कहते हैं कि ऐसा की यानी शराब पिलाने वाला साकी होता है, लेकिन आगे मैं मतलब वाज़े करती हूँ कि ऐसा की एक मर्तबा फिर वही पुरानी शराब और प्याला ले आ, जिसे पी कर मुझे खोया हुआ मुकाम हासिल हो जाए। ज़ाहिर है इस शराब से मुराद दीन हक़ की वो खालिस शराब है जो मुसलमानों को साबका अरूज और अज़मत पर पहुंचा देगी, इसकी वो तलब कर रहे हैं। दरअसल अल्लामा इकबाल खुदाए इज़्ज़ोजल को मुखातिब होकर कहते हैं कि ए पालने वाले, मुझे वही जज्बा अता कर दे जो क़ुरून उला के मुसलमानों में था, और जिस जज्बे के तहत उन्होंने अरूज हासिल किया था, उसी जज्बे के हसूल ही से मैं वो मर्तबा हासिल कर सकता हूँ जो इस वक्त के मुसलमानों में था, हमें वो अता कर दे। शेर नंबर 2, 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आम ऐसा की। कहते हैं कि 300 साल से हिंदुस्तान के मैखाने यानी शराब खाने बंद पड़े हुए हैं, ये कब तक बंद रहेंगे? ऐसा की मुनासिब यही है कि पहले की तरह फैज़ आम हो जाए।
और दीने हक की शराब सब में बंटने लगे। ये तो उसके लफ्ज़ी मानी है, लेकिन अल्लामा का मकसद ये है कि हिंदुस्तान में सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 300 सालों से मिल्लत इस्लामिया पर जमूद तारी है। इसके हवाले से वो दुआ कर रहे हैं कि ए खुदा तेरा फैज़ आम हो जिससे ये जमूद टूट जाए। कुछ मुहक्किकीन ने इसके बारे में जो वजाहत की है वो यही है कि हिंदुस्तान में 300 साल की मुद्दत का जो ज़िक्र आया है उससे मुराद हज़रत मुजद्दद अलिफ सानी से है, जिन्होंने मुगलिया दौर के शहनशाहों अकबर और जहांगीर के ज़माने में शरीयत के लिए बड़ा काम किया। अगरचे ख़ुद इकबाल मुजद्दद अलिफ सानी से बहुत मुतासिर थे और उसी दौर जैसे हालात वो दोबारा इस दुआ के ज़रिए तलब कर रहे हैं, मांग रहे हैं। शेर नंबर 3। मेरी मीनाए गज़ल में थी ज़रा सी बाकी, शेख कहता है कि ये भी है हराम ऐसा कि मेरी गज़ल की सुराही में इस शराब का कुछ हिस्सा बाकी था। शेख ने फतवा दे दिया कि ये तो हराम है। यानी मैं खिदमत दीन के सिलसिले में जो थोड़ा बहुत काम करना चाहता हूँ, हमारे अहद के उलमा उसको पसंदीदा नहीं समझते। शायर का मतलब ये है कि मेरी तख्लीक़ात में कहीं कहीं दीन के अज्जा शामिल हैं और मैं उनको पेश करता हूँ। शरीयत के दावेदार शेख को इनका वजूद भी गवारा नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में, आज का मौलवी इस कदर रजत पसंद हो गया है कि इस्लाम को फ़िक्री निज़ाम के हवाले से उसका कोई तरक्की का पहलू बर्दाश्त है ही नहीं। उसके लिए वो हम आमादा ही नहीं कि कहीं कोई तरक्की की बात नज़र आ जाए। शेर नंबर 4। शेर मर्दों से हुआ बेशाए तहकीक तही, रह गए सूफ़ी व मुल्ला के ग़ुलाम ऐसा की। कहते हैं कि तहकीक का जंगल खुदा के शेरों और जवां मर्दों से खाली हो गया है। ऐसा कि अब वही लोग बाकी रह गए हैं जो सूफ़ियों और मुल्लाओं के ग़ुलाम हैं। सूफ़ी से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के ठेकेदार बनकर छोटी छोटी गद्दियाँ कायम कर रखी है, और मुल्ला वो हैं जो मामूली बातों पर मुसलमानों को बाहम लड़ाते रहते हैं और ख़ुद को बहुत बड़ा स्कॉलर समझते हैं। हर मौलवी का यही हाल है, आज भी और उस ज़माने में भी। वो इस शेर को, इसके मज़मून, इसका तसलसल पिछले 2 इशार से है कि दीन की फ़िक्री सतह पर परखने की बजाय दीन को जज्बातियत और सतहियत के हवाले किया जा रहा है, जिसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो सूफ़ी और मुल्ला के पैरोकार हैं। वो दीनी अमूर में किसी किस्म के इज्तिहाद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आप समझें, अल्लामा इकबाल की शायरी को आप पढ़ें तो आपको ऐसी बातों की आसानी से समझ आ जाएगी। अब शेर नंबर 5। इश्क की तेग जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में खाली है नयाम ऐसा की। अल्लामा कहते हैं कि हम इश्क यानी जज्बा और इल्म दोनों के मालिक हम थे, लेकिन कुछ मालूम नहीं कि इश्क की जौहरदार तलवार कौन उड़ा ले गया। इल्म के हाथ खाली मयान रह के जो कोई काम नहीं दे सकते। मतलब ये कि इश्क जो हक मौजूद ना हो तो इल्म दीन की हैसियत वही है जो तलवार के बग़ैर मयान की है। यानी यूँ लगता है कि बुनियादी अकीदे और जज्बे से जो इश्क था वो ख़त्म होकर रह गया है, जिसके बायस इल्म भी अब ऐसे ही है जैसे तलवार के बग़ैर मयान आप समझते हैं कि तलवार का कवर या केस जो होता है जिसमें तलवार को रखते हैं, और आपने ये तारीख़ी ड्रामों में देखा होगा कि किस तरह से तलवार को खींच के एकदम से उसमें से निकालते हैं।
تو یہ جو ہے یہ میان کہلاتی ہے یا نیام کہلاتی ہے جو شعر میں آیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس وہ رہی نہیں، اس تلوار کے بغیر میان رہ گئی ہے جو کسی کام کی نہیں۔ شعر نمبر 6۔ سینہ روشن ہو تو سوزے سخن عین حیات، ہو نہ روشن تا سخن مرگ دوام ایسا کی۔ اس شعر میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان میں کچھ حاصل کرنے اور جذب کرنے کا شعور ہو تو بات میں وزن پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ شعور موجود نہ ہو تو چاہے بات بہت عام ہو بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی دوسرے معنی میں اگر انسان حقیقت شناس ہو تو حق بات اس کی زندگی کے لیے ایک نصب العین بن جاتی ہے، اور معاملہ اس کے برعکس ہو تو بات کتنی ہی اہم ہو، کتنا ہی اہم قول ہو، بے معنی بن جاتا ہے۔ شعر نمبر 7۔ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی۔ لفظی معنی جیسے شروع میں بتائے جا رہے ہیں، ایسا کی تیرے پیالے میں وہ شراب موجود ہے جسے ماہ کامل کہنا زیادہ موزوں ہوگا، اور مجھ پر لطف فرما، میری اندھیری رات کو اس ماہ کامل سے روشنی سے محروم نہ رکھ اور اس سے اجالا کر دے۔ مطلب یہ ہوا کہ علامہ اپنے مخصوص علامتی انداز اور استعاروں میں بارگاہ ایزدی میں درخواست گزار ہیں کہ میری قوم بے شک بھٹکی ہوئی ہے، لیکن براہ کرم تو اسے اپنے بے پناہ وسائل سے محروم نہ رکھ اور اسے تو اپنے کرم اور رحمتوں سے نواز دے۔ یہ علامہ اقبال دعا کر رہے ہیں۔ ساری غزل ہی انہوں نے ہر شعر میں اپنی قوم، ملت اور اس کے لیے جذبہ اور عشق اور اس کا ہی اظہار کیا ہے، اور آخر میں بھی آخری شعر میں بھی وہ دعا ہی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی علامہ اقبال کی غزل تھی جو کہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ اس کو سنیے، اچھی طرح سے سنیے، نہیں سمجھ آئے تو دوسری بار سنیے، مطلب واضح ہیں، اور اگر کوئی بات کہنا ہو تو آپ کومنٹس میں کہہ سکتے ہیں، اور اپنے خیالات سے ضرور نوازیے، اور لنک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔